प्रदेश के ऋषिकेश और आसपास क्षेत्र में शुक्रवार की शाम मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। तेज आंधी तूफान के बाद भारी वर्षा हुई। श्यामपुर क्षेत्र में पेड़ के नीचे दबकर एक व्यक्ति की जान चली गई। ऋषिकेश क्षेत्र में भारी तूफान और वर्षा के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। हाईवे पर कई पेड़ आंधी के कारण टूटकर गिर गए। श्यामपुर गुमानी वाला मार्ग पर कई पेड़ सड़क पर टूटकर गिरे हैं। यहाँ एक भारी भरकम पेड़ के टूटने से वहां से गुजर रहे एक स्कूटी सवार चपेट में आ गई। गंभीर रूप से घायल इस व्यक्ति को एम्स भेजा गया, जहां उसकी जान चली गई। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान धन बहादुर क्षेत्री निवासी रूसा फार्म गुमानी वाला ऋषिकेश के रूप में करी गई है। राज्य उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक दंपति ने अपने पड़ोसी युवक पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित दंपति ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ट्रांजिट कैंप निवासी गुड्डू ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि उनके पड़ोस में एक युवक रहता है जो कि छोटी छोटी बातों को लेकर उससे विवाद करता है। शुक्रवार को भी युवक किसी बात को लेकर गाली गलौज करने लगा। आरोप था कि इसका विरोध करने युवक ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। शोर शराबा होने पर आसपास के लोगों ने बीच बचाव किया। वहीं युवक उनको जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस मामले में ट्रांजिट कैंप प्रभारी भारत सिंह ने बताया कि मामले की जांच करी जा रही है। चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। चारधाम रजिस्ट्रेशन 2024 को लेकर तीर्थयात्री बढ़ चढ़कर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। केदारनाथ धाम को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। धाम के लिए हेली सेवा बुकिंग शुरू हो गई। इस बार भी बुकिंग रेलवे की कंपनी IRCTC के जरिए ऑनलाइन माध्यम से हो रही है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यूकाडा की ओर से इस बार भी टिकट बुकिंग की जिम्मेदारी रेलवे की कंपनी IRCTC को दी गई है। कंपनी ने शनिवार दोपहर 12 बजे से बुकिंग प्रारंभ की। गत वर्ष एक सप्ताह के स्लॉट पर बुकिंग की गई थी, लेकिन इस बार कंपनी ने एक साथ 10 मई से 20 जून और फिर बरसात के बाद 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक की बुकिंग खोल दी है। यूकाडा के CEO सी रविशंकर ने बताया, इस बार भी केदार घाटी के 3 हेलीपैड के जरिए नए हेली ऑपरेटर अपनी सेवाएं देंगे। गत वर्ष केदारनाथ में हुई हेली दुर्घटना के बाद प्रतिबंधित कर दी गई क्रिस्टल एविएशन भी इसमें शामिल है। सी रविशंकर ने बताया कि DGCA ने कंपनी को सिरसी हेलीपैड से उड़ान संचालन की अनुमति दे दी है। केदारनाथ हेली सेवा टिकट की बुकिंग शुरू हो गई है। तीर्थयात्रियों में हेली सेवा टिकट बुकिंग को लेकर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्री https www.heliyatra.irctc.co.in पर टिकट बुक कर सकते हैं। राज्य के रुद्रपुर में आवास विकास चौकी इलाके के रविंद्र नगर में उस वक्त अचानक खूनी संघर्ष हो गया जब वर वधु पक्ष के लोगों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष शुरू हो गया, जिसमें बाराती पक्ष के 5 लोगों सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सुबह होने पर चौकी में लोगों का जमावड़ा लगा रहा और बाद में लड़की के शादी से इनकार करने पर दूल्हे को बैरंग ही लौटना पड़ा। दोनों पक्षों ने समझौतानामा पुलिस को दे दिया है। जानकारी के अनुसार किच्छा निवासी सन्नी शुक्रवार की रात 9 बजे रविंद्र नगर बारात लेकर पहुंचा। गेट प्रवेश के बाद अचानक वर और वधु पक्ष के लोगों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि रात 10 बजे कार्यक्रम स्थल में भगदड़ मचने लगी। दोनों पक्षों में हुए खूनी संघर्ष के कारण दूल्हे के भाई समेत 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके अलावा रोडवेज संविदा चालक विशाल और डीजे संचालक अभिषेक भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया और पुलिस ने घटना की जानकारी ली। शनिवार की सुबह दोनों पक्षों की भीड़ आवास विकास चौकी में जुटने लगी, जहां काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार वधु पक्ष में आपसी समझौता हो गया। वहीं वधु ने शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में लेन देन के बाद आपसी समझौता हो गया और बारात बिना दुल्हन के ही बैरंग किच्छा के लिए लौट गई।
रविंद्रनगर में दूल्हे के साथ आई बाराती महिलाओं ने वधू पक्ष की ओर से कुछ लड़कों पर लूटपाट करने का आरोप भी लगाया है। आरोप था कि जब बारात बस से उतरने लगी तो अचानक वधू पक्ष की ओर से आई युवकों ने हमला कर दिया। आरोप था कि उसके गले से सोने की चेन लूटी गई। इसके अलावा एक और महिला का आरोप था कि उसका मोबाइल व 4000 की नकदी भी लूटी गई है, जबकि वर पक्ष की ओर से किसी ने विवाद नहीं किया। संघर्ष में 3 महिलाएं भी घायल हुई है। राज्य उत्तराखंड से दिन भर की बड़ी खबर सामने आ रही है। पहाड़ के टीवी संपादक नवल खाली विधानसभा उपचुनाव लड़ रहे हैं। बद्रीनाथ विधानसभा सीट से राजेंद्र भंडारी ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन करी थी। इसके बाद यह सीट रिक्त हो गई थी, जिस पर अब उपचुनाव होने हैं। दल बदल कर गए राजेंद्र सिंह भंडारी भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशी हैं और कांग्रेस से लखपत बुटोला का भी लगभग टिकट कन्फर्म लग रहा है। एक युवा पत्रकार नवल खाली भी निर्दलीय मैदान में है। 27 तारीख को अधिसूचना जारी होनी है। चुनाव परिणाम 4 जून को लोकसभा परिणाम के साथ आएगा। यहाँ बता दें कि युवाओं के बीच नवल खाली की अच्छी लोकप्रिय छवि है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा भारतीय जनता पार्टी किसे मैदान में उतारती है और राष्ट्रीय कांग्रेस किसे टिकट देती है। कैंट विधानसभा क्षेत्र के प्रेमनगर निवासी ओपी शर्मा की मौत करीब 15 साल पूर्व हो चुकी है, लेकिन आज भी निर्वाचन आयोग के लिए वह मतदाता है। इसी तरह धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के पटेल नगर निवासी मोहनलाल की मौत 2004 में ब्रेन हेमरेज के कारण हो चुकी है, पर मतदाताओं की सूची में उनका नाम आज भी शामिल है। ये 2 नाम सिर्फ बानगी हैं। आज भी सैकड़ों मामले ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है, लेकिन आज तक उनका वोट नहीं काट गया। जब भी चुनाव होता है मतदाता सूची में वह जिंदा नजर आते हैं। दरअसल निर्वाचन आयोग विस चुनाव हो या फिर लोकसभा, मतदाता सूची को समय समय पर अपडेट करता है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भी कई बार मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चलाया गया। सरकार की ओर से करोड़ों रुपए इस काम में खर्च किए गए, लेकिन गंभीरता नहीं बरती गई। शुक्रवार को हुए मतदान में इसका खुलासा हुआ। अकेले कैंट विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में गंभीर गलतियां दिखाई दी। इसको लेकर बीएलओ भी असहज दिखाई दिए। कुछ बीएलओ ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पुनरीक्षण अभियान के दौरान कई बार वोट काटने के लिए लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।